गर्दिशे अय्याम को टालने वाला वक्त 22 जुलाई से शुरू होने लगा है पाइसियंस आपके लिए, और ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। आपकी दोहरी सोच कॉन्फिडेंस के साथ रियल मैनेजमेंट करेगी एंड दोहरी सोच खत्म होगी, ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस होंगे, या तो काम करेंगे या तो छोड़ेंगे, दरमियान की कोई बात नहीं होगी। सो तमाम वो कमजोरियां, तमाम वो ज़रूरतें, तमाम वो ख्वाहिशें जो रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, वो सॉल्व होती हुई, वो ग्रो करती हुई, वो सेटल होती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स पर मबनी है। इन इवेंट्स का पाइसियन नेचर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब भी कभी वक्त से फ़ायदा होता है तो इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की नेमतों से बनता है। ऐसी चीज़ जो ऐसा सिस्टम जो सिर्फ अल्लाह ताला के ऑर्डर्स को ओबे करता है। आप अपनी मर्ज़ी से सुबह तलू नहीं कर पाते हैं, ना ही अपनी मर्ज़ी से अच्छा टाइम बिहेवियर जनरेट कर पाते हैं। गर्दिशे अय्याम को टालने वाला वक्त 22 जुलाई से शुरू होने लगा है पाइसियंस आपके लिए, और ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। सूरज हर साल तकरीबन 21 से 22, 20 से 22 जुलाई के दरमियान लीव एंगल पर से गुजरता है, एंड ये उसका ज़ाती एंगल है जहां वो फ्रेंडली मोस्ट बिहेव करता है। एंड आपके लिए सूरज बहुत अहमियत का प्लैनेट है, आपके लिए ये 6 एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंड 22 जुलाई को ये 6 एंगल पर ही होगा 30 दिनों के लिए। एंड ये बात तो आपको पता है ना कि जब ये 30 दिनों को गुजार लेगा तो फिर अगले साल ही आपके पास इन्हीं दिनों 22 जुलाई के दरमियान ये फिर आपके 6 एंगल पर आएगा। तो तमाम वो वीकनेसेस जो ड्यूरिंग द साढ़ सत्ती आपने अपनी जिस्म में महसूस की थी, आपने अपने ऑर्गन्स या अपने लाइफ स्टाइल में महसूस की थी, 22 जुलाई के बाद नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट रिपेयर होने लगेंगी। आपकी बुज़दिली का खात्मा हो सकेगा। आपकी दोहरी सोच कॉन्फिडेंस के साथ रियल मैनेजमेंट करेगी एंड दोहरी सोच खत्म होगी, ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस होंगे, या तो काम करेंगे या तो छोड़ेंगे, दरमियान की कोई बात नहीं होगी। सूरज आपके लिए आपके नफ्सियाती दबाव को भी कम करेगा। सूरज आपके अंदर कॉम्प्रोमेटिव स्किल्स जो आप डर कर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो अच्छे होते हैं व्हेन यू आर पावरफुल एंड आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसी कमज़ोर को कोई तंग नहीं किया, लेकिन सम टाइम आप खुद डरे हुए होते हैं एंड कहते हैं मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वो जो डर वाला कॉम्प्रोमाइज़ था वो अगेन रिजॉल्व होगा एंड आप अपना हक मांग सकेंगे। उस हक के इवज़ आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें ज़्यादा इख्तियारात आएंगे, उसमें ज़्यादा ब्रेवरी आएगी, एंड आप उस ब्रेवरी को यूज़ करते हुए ज़िंदगी के कई शोबों के राइट डिसीजंस ले सकेंगे। चाहे वो तालीमी सरगर्मियाँ हों, चाहे वो आपको अपने रिलेशंस को निभाने की क्वालिटी हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हों, चाहे वो नए इनिशिएटिव्स हों, इवन चाहे वो आपके अपने अंदर के नज़रियात जो आप बेसमझी में अपने नज़रिए बना चुके थे उन्हें भी रिपेयर करेंगे एंड रियलिस्टिक अप्रोचेस से अपनी लाइफ स्टाइल को आगे लेकर चलेंगे। दूसरी तब्दीली 25 जुलाई को आएगी जब मरकरी आपके लिए आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। सूरज आपके 6 एंगल पर आया, वो 6 एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा 22 तारीख को होगा। 25 तारीख को मरकरी आपके 7th एंगल पर आएगा और वो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, दो प्लैनेट अपने रियल हाउसेज में होंगे एंड यू आर ऑन योर मैक्सिमम। 29 जून से सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो चुका, आपको तंग नहीं कर रहा। सो एट द मोमेंट आपकी नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी वोकल स्किल्स, मैजिकल कम्युनिकेशन, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ एंड इवन आपकी लव लाइफ अपने मैक्सिमम को टच करेंगी इन 2024। सो तमाम वो कमज़ोरियाँ, तमाम वो ज़रूरतें, तमाम वो ख्वाहिशें जो रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं वो सॉल्व होती हुई, वो ग्रो करती हुई, वो सेटल होती हुई नज़र आएंगी। नफ़रतों का ख़ात्मा, ज़हनी हम आहंगी, फैमिली यूनिटी, कपल परफॉर्मेंसेस, बिजनेस पार्टनरशिप्स, हायर एजुकेशन, मेडिकल कम्युनिकेशन, अच्छी प्लानिंग,
इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ एक्शन एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते से 20 जुलाई से सो ऑन। मरकरी आपके लिए एक और तरह से भी बेनिफिशरी है सॉरी, ये आपके फोर्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है फॉर 25 डेज। ड्यूरिंग दीज 25 डेज आप जो भी बेस बनाएंगे, कारोबारी, रिलेशनशिप, लग्जरीज, अथॉरिटीज, कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, एग्जाम्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लर्निंग स्किल्स, इन सब का इम्पैक्ट लंबे अरसे तक आपकी जिंदगी में रहेगा। होगा 25 दिनों में, लेकिन फायदा कई सेक्टर्स में होगा। एक और बात भी बताता हूं, दैट इज एक्सपीरियंस बेस्ड, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रूल बुक, अभी वो हिस्सा नहीं बनी, बट मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूं। जब जहन ही हाजिर हो तो उसके लिए लिमिटेड फील्ड्स तो नहीं है कि सिर्फ इस फील्ड में काम करेंगे तो तरक्की होगी, या इस फील्ड में काम करेंगे तो किस्मत आएगी, या इस फील्ड में काम करेंगे तो आसाइशें आएंगी। जब जहन हाजिर है तो पर्सनालिटी पे काम करें, जब जहन हाजिर है तो फाइनेंस पर काम करें, जब जहन हाजिर है तो एजुकेशन पर काम करें, जब जहन हाजिर है तो नफ़रतें मिटाएं, जब जहन हाजिर है तो दूसरों को भी हेल्प आउट करें, जब जहन हाजिर है तो मल्टीटास्किंग कर लें, जब जहन हाजिर है तो लॉसेस को कवर कर लें, जब जहन हाजिर है तो लीडरशिप पर आ जाएं, टीम को लीड करें और अच्छे आइडियाज़ लेकर आएँ। और भी बहुत सारे काम जो मैं गिनवा नहीं सका, लेकिन क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड मौजूद है तो कुछ भी कर गुजरिए। एंड ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का फ्यूल है, दिस इज फ्रॉम द नेचर, इट इज़ अ गॉड गिफ्ट, इट इज़ अ विल ऑफ गॉड। आप अपनी मर्जी से तो मरकरी को 7th एंगल पर नहीं है, अगर आपकी मर्जी से 7th एंगल पर आता होता तो आप तो सारे साल उसे 7th एंगल पर ही रखने की कोशिश करते। तो अल्लाह ताला की मर्जी है कि उसने आपकी गर्दिश अयाम टाली, पहले सैटर्न का नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपको कुछ उलझाता था वो ख़त्म किया, फिर सूरज अच्छे एंगल पर, फिर मरकरी अच्छे एंगल पर, फिर वीनस भी अच्छे एंगल पर सूरज के साथ। दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर योर फीलिंग्स, फॉर योर कैरियर, फॉर योर प्लेजर्स, फॉर योर अटैचमेंट्स, फॉर योर रिलेशनशिप्स। सो यू आर गोइंग गुड पाइसियंस। इस वक्त शिकायत मत करिए, अपने एजेंडाज ऑफ लाइफ पर काम करिए। एंड मेरा मशवरा है कि जर्नल एजेंडा, एवरेज एजेंडाज को छोड़कर बड़े मकासद की तरफ काम करिए। टूर एंड टूरिज़म वाले ये जो फील्ड होती है, हायर एजुकेशन के लिए कुछ कोशिशें करना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बीमारियों का खात्मा चाहते हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट चाहते हैं, अट्रैक्शंस चाहते हैं, पीसफुलनेस चाहते हैं, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ माइंड, सब आपको मुयस्सर आएगा। ज़रा सी मेहनत कामयाबियों की वजह बनेगी। अगर आप बहुत नहीं उलझ गए, समटाइम्स 60 बड़ी उलझाव पैदा कर देती है, कमर ही तोड़ के रख देती। ऐसी कंडीशन हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं एंड रिजॉल्व करना मुश्किल है तो सूर्य शम्स ज़रूर पढ़िए। फिर इस जर्नल जो एजेंडा है, जर्नल जो टाइम बिहेवियर है, आइडियल टाइम बिहेवियर है, इसमें डिले मत आने दें, लेट मत होने दें। 20-25 दिन का टाइम है, अगर उसमें भी आप उलझे रहे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। सो सूर्य शम्स पढ़िए ताकि आप जल्दी रिकवर हो जाएं। ब्लू सफ़ार पहनिए, दैट इज़ आइडियल टू रिकवर द नेगेटिविटीज़ ऑफ प्लैनेट्स जो 60 के सीज़न में आ गई थी, उन्हें रिपेयर। बट ब्लू सफ़ार असली पहनिए। अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ार पहने, दैट इज़ अ प्योर मोस्ट फॉर्म ऑफ ब्लू सफ़ार, तो 5 कैरेट भी काफ़ी है। अगर अफ्रीकन ब्लू सफ़ार पहने तो 8 से 10 कैरेट काफ़ी है, वो भी अच्छा है। ग्रेड 1 पहनिए। वैसे हमने दोनों ही न्यू कलेक्शन ऑफ ब्लू सफ़ार नए बाय किए, लॉट मंगाई हमने एंड लिस्ट कर दी अपने स्टोर पर। स्टोर का लिंक नीचे आ रहा होगा। जिन भी पाइसियंस को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू सफ़ार चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। लास्ट लाइन बयान करता हूँ पाइसियंस, जितनी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है ये किसी नेमत से कम नहीं, एंड इस प्लैनेटरी पोजीशन को आप अपने बड़े मकासद के लिए यूज़ करिए। इन बड़े मकासद में जब कामयाबी हासिल कर रहे हों, अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारे हौसले बुलंद करती है। अगले हफ्ते यही जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं ये मज़ीद मैच्योर होंगी, मज़ीद डेवलप होंगी एंड उनकी रिसर्चेज आपको अगले कुछ दिनों में फिर पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।